हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश, चैप्टर नंबर 5 संख्याओं का खेल का पेज नंबर 121 पे आने वाले क्वेश्चन। जी आपने सही सुना, आज हम पेज नंबर 121 पे आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सवाल कहता है, नीचे दिए गए कथनों में से प्रत्येक की जांच कीजिए एवं निर्धारित कीजिए कि यह सदैव सत्य है, कभी कभी असत्य है या कभी कभी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 6 और नंबर 7 आपके बुक में लिखा हुआ है, तो सेम मैंने एज इट इज उतार दिया है। ये कह रहा है यदि कोई संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो यह 36 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, 9 और 4, देखो 9, हम 6 लिखा हुआ तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 9 और 4 है हमारे पास। अब ऐसी कोई संख्या सोचो जो 9 और 4 से विभाज्य हो, तो मेरे दिमाग में आता है 36। 36 आता है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी आया 36। तो ये 36 नंबर जो है ऑलरेडी 36 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप योग याद रखना है कि जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए, जब दो संख्याएं दे रखी हो, मतलब 9 और 4 दे रखी हैं, हमें पूछ रहा है कि ये दोनों के दोनों नंबर ऐसी कौन सी संख्या को काटेंगे, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों नंबरों से विभाज्य हो जाएंगी, तो वो होता है हमारा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 9 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। तो हमारा कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसको हम 3 से कर देते, 3 तिया और ये 4, फिर 3 से कर देंगे, 1 और 4, फिर 2 से कर देंगे, 1 और 2, फिर 2 से कर देंगे, तो 1 और 1, तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तो 36 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हाँ 36 ही आया, तो जाहिर सी बात है 36 से विभाज्य होगी, अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, अगला नंबर जो मैं सोच रहा हूँ ना, इसका मल्टीपल कर दो, मतलब इसका अगला मल्टीपल 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ये भी 36 से डिविजिबल है, 36 से कट जाएगा, 36 या 108, ये भी 36 से कट जाएगा। तो मतलब ऐसे नंबर जो 9 और 4 से विभाजित होंगे वह 36 से अवश्य विभाजित होंगे। तो इसने क्या पूछा है, सदैव सत्य है, तो इसको हम लिख देंगे सदैव सत्य है, सदैव सत्य है। ठीक है, जब भी हमें दो संख्या दे रखी हो तो उसका एलसीएम निकालना कंपलसरी होता है बच्चे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या कहता है 7th में, यदि कोई संख्या 6 और 4 दोनों से विभाज्य हो, 6 और 4 दोनों से विभाज्य हो, तो वह 24 से अवश्य विभाज्य होगी। तो 6 और 4, 6 और 4, ठीक है, तो 6 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। हमारा 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा, साइड में कर लेते हैं, एलसीएम निकालना आपको आता होगा पहले से ही। पहले इसको 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 3 का 3 आएगा, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आया। ठीक है, तो 12 से 24 से छोटा है, 12 24 से छोटा है, तो हम 12 के मल्टीपल करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या यह नंबर 24 से विभाज्य है? जी हाँ, यहाँ पर 24 से विभाज्य है, यहां पर भी 24 से विभाज्य है, परंतु यहां पर 24 से विभाज्य नहीं है, यहां पर भी 24 से विभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कभी कभी सत्य, कभी कभी सत्य और कभी कभी सत्य नहीं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कभी कभी सत्य। ठीक है, तो कभी कभी सत्य है, कभी कभी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है कभी कभी सत्य है, कभी कभी सत्य नहीं है। तो इस तरीके से करते, तो एलसीएम का जो इधर मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना है। ठीक है, एलसीएम लेके करना है इसको। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट में कहता है, तो क्या मैं एक सम संख्या को 2 और एक विषम संख्या को 2n+1 लिख सकता हूं? एक सम संख्या को 2 लिख सकते हो भाई, हाँ 2 तो लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। तो क्या मैं विषम संख्या को 2n+1 लिख सकता हूं? जी हाँ, मैं लिख सकता हूं। तो आंसर है मेरा हाँ। क्यों? क्योंकि 2 तो देखो सम संख्या है, ठीक है, और 2 से हम कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करें, अगर मान लो कि 2 के साथ मेरे पास n है, तो अगर मैं 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा 2 आएगा। 2 के साथ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और n की जगह पे पहले 1 रखा, अब n की जगह 2 रख रहा हूं, 2 दूनी 4। अब इधर में 2 से फिर से मैं n की जगह पे 3 रख के देखता हूं, 2 तिया 6, ऐसे ही मैं n की जगह पे 4 रख के देखता हूं, 2 चौक 8। तो ये सभी के सभी संख्याएं जो है सम है। ठीक है, तो 2 से जो मल्टीप्लाई होगा वो सम होंगे।
लेकिन क्या 2n+1 एक विषम संख्या होगी? विषम संख्या पूछ रहा है 2n+1, तो यहाँ पर मैं n का मान 1 रखता हूं, ठीक है, मैंने 1 रखा, प्लस में 1 है, ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3। अब मैं फिर से यहाँ पे n का मान 2 रखता हूँ, प्लस में 1। आप सभी वैल्यूज रख के देखो, 1 2 3, कुछ वैल्यूज मन में सोच सकते हो, रखने की जरूरत नहीं होती है, मुझे तो सिर्फ आंसर बताना है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन के माध्यम से बताता हूँ कि ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे है। 2 3 4 और 1 5, ये मैं 3 रख के देखता हूँ, 2 3 6 और 1 7, तो ये सारी की सारी विषम संख्या है, ठीक है, तो ये सभी के सभी विषम संख्या ही आएंगे। तो 2n+1 विषम संख्या होती है, हमेशा याद रखना, 2n+1 हमेशा विषम संख्या होती है। बस विषम संख्या के लिए यहाँ पर अगर ये विषम संख्या है तो हमेशा ही विषम संख्या आएगी। 1 है, अगर यहाँ 3 होता तो भी विषम संख्या होती, 5 होता तो भी विषम संख्या होती, 7 होता तो भी विषम संख्या होती। तो इस तरह से 2n+1 जो है एक विषम संख्या होती है। और एक यहाँ पर एक चीज और आपको याद रख सकते हो, किसी भी सम संख्या में अगर एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो हमारे पास विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है, किसी भी सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ी जाए तो हमारे पास सम संख्या ही प्राप्त होती है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक पेज नंबर 116 पे, ठीक है, तो इसका आंसर हाँ है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, एक संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करनी है जिसे 5 से विभाज्य करने पर 3 शेषफल बचता हो। जो 5 से विभाज्य करने पर 3 शेषफल आता हो, ऐसी ही कुछ अन्य संख्याएं भी लिखिए। अब देखो 5 से विभाज्य करने पर सबसे पहले तो हमें व्यंजक बनाना आना चाहिए, व्यंजक बनाना आप भी सीखो। व्यंजक, अब व्यंजक क्या होता है, 5 से विभाज्य हो तो 5 का मल्टीपल कर दो और 3 शेषफल बच रहा है तो 3 उसमें ऐड कर दो, ये हमारा व्यंजक है। अब मुझे संख्या बतानी है, संख्याएं लिखनी है। संख्या लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, n का मान चेंज करता जाओ, 1 2 3 4 पुट करते जाओ, एक नई संख्या आती जाएगी, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सबसे ज्यादा 5 से विभाज्य होंगी और शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो मान लो मेरे पास 15 है, मान लो मेरे पास 18 है, 5 से विभाज्य करूंगा, 5 दिया 15, शेषफल बचा 3, तो 18 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं n का मान 1 रखता हूं, n = 1 रखता हूं, प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8। अब 8 को चेक कर लो, अगर मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो शेषफल 3 बचेगा। अगर मैं n का मान 2 रख दूं तो 5 प्लस में 3, n का मान 2 रखा, 5 में 10 3 13। अब 13 को भी देखो 5 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। अगर मैं n का मान 3 रख दूं, 5 या 15 और 3 18, 18 में भी मैंने बताया आपको कि शेषफल 3 बचेगा। तो ये सभी के सभी हमारे आंसर है, 8 13 18 ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। और ये व्यंजक है, अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो अब n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके सामने बहुत सारे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, और ये सारे क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 121 पर है, ध्यान देना, पेज नंबर 121 पर सारे के सारे क्वेश्चन है। अब अगला करेंगे हम, अगला क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पेज नंबर 122 पर स्थित है। कहां पर स्थित है, 122, तो ये पेज नंबर 122 पर है बच्चे, ठीक है। अब क्या ऐसे अन्य व्यंजक है जो 5 के गुणज से 3 अधिक वाली संख्याएं बनाते हो, क्या ऐसे अन्य व्यंजक है जो 5 के गुणज से 3 अधिक वाली संख्या बनाते हो। देखो ये हमारा व्यंजक था, ठीक है, क्या इसके अलावा कोई अन्य व्यंजक हो सकता है, क्वेश्चन सेम है, 5 से विभाज्य करने पर 3 शेषफल बचता हो, और यहां पर भी वही है, 5 के गुणज, गुणज हो या विभाज्य हो, मल्टीपल वो 5 से ही होंगे। अगर ये 5 का गुणज है तो ये 5 है, n प्लस में 3 ही बनेगा, ठीक है, इसका व्यंजक है। और इसने पूछा है क्या ऐसे अन्य व्यंजक है, मतलब इसके अलावा क्या कोई अन्य व्यंजक है, तो इसके अलावा कोई अन्य व्यंजक नहीं है, नहीं, ये आंसर है, क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे हम लिख चुके हैं, तो उसके अलावा कोई भी अन्य व्यंजक नहीं है, समझ में आ गया। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो व्यंजक होता है ना बच्चे, लगभग लगभग एक ही होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो एक से ज्यादा बने। मैथ में क्या होता है, जो व्यंजक होता है वो एक फॉर्मूले के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक ही बनता है, उसके अलावा शायद बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जो मैथ में बनते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा
122 पेज नंबर पे क्वेश्चन था और ये होता है समाप्त। अब आपको करना है नेक्स्ट पेज नंबर के क्वेश्चन, तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।